नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास पर आधारित वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे इससे आगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के बारे में। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ कर पुनः लगाया। अपने शासनकाल के 11 वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1699 ईस्वी में उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहतसिब सार्वजनिक सदाचारा निरीक्षक को नियुक्त किया गया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। उन्होंने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आबवाव नाम से जाना जाने वाला रायदारी परिवहन कर और पांडारी चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। औरंगजेब के समय में ब्रज से आने वाले तीर्थयात्रियों पर भारी कर लगाया गया। जजिया कर भी फिर से लगाया गया और हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। उस समय के कवियों की रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का उल्लेख है। और आइए अब हम लोग जजिया कर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर उस समय के हिसाब से था। औरंगजेब ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के समय यह दोबारा लागू किया गया। जजिया सामान्य करों से अलग था, जो गैर मुसलमानों को चुकाना पड़ता था। इनके 3 स्तर थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे में नहीं आते थे। इसके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा ही धार्मिक कर ज़कात था, जो हर अमीर मुसलमान के लिए देना जरूरी था। आधुनिक मूल्यों के मानदंडों पर जजिया निश्चित रूप से एक पक्षपाती कर व्यवस्था थी। आधुनिक राष्ट्र धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेद नहीं कर सकते हैं। आधुनिक राष्ट्र जो है वह धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेद नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक राष्ट्रों के पैमाने पर देखते हैं तो यह बहुत अराजक व्यवस्था लग सकती है, लेकिन औरंगजेब के समय ऐसा नहीं था। उस दौर में इसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे मराठों ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से से मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी। वे मुसलमानों से ज़कात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह की किसी भी कर व्यवस्था से बाहर थी। आइए अब हम लोग मंदिर निर्माण और विध्वंस की कुछ चर्चा करते हैं। औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए उससे कहीं ज़्यादा बनवाए थे। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी, और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों के शरण मिलती थी या जिनकी मदद से शहंशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इस मामले में कुख्यात कहा जाने वाले औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चले। उन्होंने शासनकाल में मंदिर ढहाने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ है। ईटन इनकी संख्या 15 बताते हैं, और जो है उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे हैं। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उनके शासनकाल में ज़्यादातर सेना यही तैनात थे। उत्तर भारत में उन्होंने
जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए, जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यह हमला किया गया। ठीक इसके उलट कारणों से औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया। यह उनकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो शहंशाह के वफादार थे। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहाँ तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज़्यादा बनवाए थे। कैथरीन फ्रैंक, एम अथर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था, जिसमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम हैं। जिस कालखंड यानी मुगल काल में मंदिरों को तोड़े जाने की बात इतनी ज़्यादा प्रचलन में है, उनमें हिंदुओं द्वारा कहीं इस बात का विशेष जिक्र नहीं मिलता। तर्क दिया जा सकता है कि उस दौर में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं रहा होगा, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब सल्तनत खत्म हो गई तब भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अतीत में मुगल शासकों द्वारा हिंदू मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980 से 90 के दशक में गर्म हुआ। आइए अब देखते हैं संगीत के बारे में कुछ। औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क यह भी दिया जाता है कि उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। कैथरीन बताती है कि सल्तनत में तो क्या, संगीत पर उन्होंने दरबार में भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। शहंशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी, हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गाना होता था। कुछ ध्रुपदों की रचना में औरंगजेब नाम शामिल है, जो बताता है कि उनके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ भी इशारा करती हैं कि वे खुद संगीत के अच्छे जानकार थे। मिरात ए आलम में बख्तावर खान ने लिखा है कि शहंशाह को संगीत विशारदों जैसा ज्ञान था। मुगल विद्वान फकीरुल्लाह ने राग दर्पण नाम के दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए हैं। औरंगजेब को अपने बेटों में आलम शाह बहुत प्रिय थे और इतिहास बताता है कि शाह अपने पिता के जीवन काल में ही निपुण संगीतकार बन चुके थे। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत के फलने फूलने की बात करते हुए कैथरीन लिखती है, 500 साल के पूरे मुगल काल की तुलना में औरंगजेब के समय फारसी में संगीत पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई। हालांकि यह बात सही है कि अपने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब ज़्यादा धार्मिक हो गए थे और उन्होंने गीत संगीत से दूरी बना ली थी, लेकिन ऊपर हमने जिन बातों का जिक्र किया है उन्हें देखते हुए यह माना जा सकता है कि उन्होंने कभी अपनी निजी इच्छा को सल्तनत की आधिकारिक नीति नहीं बनाया। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि औरंगजेब की मौत कैसे हुई। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गए। वह राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहे। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफना दिया गया। उनकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। हालांकि औरंगजेब खुद को हिंदू स्थान का शहंशाह मानते थे एवं उनकी दौलत बहुत थी, मगर खुद की कब्र के बारे में उनके ख्यालात अलग थे। उन्होंने खुद की कब्र के बारे में ऐसा लिखा था कि वह बहुत ही सीधी सादी बनाई जाए। उनकी कब्र औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में स्थित है। और आइए हम लोग कुछ स्थापत्य निर्माण जो कि मुगल के औरंगजेब के समय में हुए थे
की चर्चा करते हैं। औरंगजेब ने 1677 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने 1678 में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया था और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद भी औरंगजेब ने ही बनवाई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको मुगल साम्राज्य के बहुत ही प्रमुख बादशाह औरंगजेब के बारे में जो जानकारियाँ मैंने दी वह काफ़ी उपयोगी आपके लिए